अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे थे। खैरियत तो है? आज से पहले तो कभी इतनी बेसब्री से आप लोगों ने मेरा इंतज़ार नहीं किया। हाँ, कुछ खास करने का है। ख़ास मतलब नया, जो आज तक कभी किसी ने ना किया हो। चलो देखते हैं इस दफ़ा। Bir iş olmadığını söyleyeyim öncelikle sana. Parası iyi ama iş ağır. Bütün şoförleri sen çekip çevireceksin. Seferlerini sıraya koyacaksın. Harcı rahlarını takip edeceksin. Muhasebeye rapor edeceksin. Tırların bakımı, servisi... अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। Hepsiyle sen ilgileneceksin. कैसे हो? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। बैठो। Sen başlarında olacaksın. सॉरी सर, आने में थोड़ी देर हो गई। अरे जानता हूँ मैं यार, जल्दी उठना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो आपका स्क्रिप्ट तकरीबन मुकम्मल हो गया है, कल रात तक आपको भिजवा दूंगा। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन यार मज़ा नहीं आ रहा सैफ। अब के कुछ नया करना चाहिए। देखो 100 के करीब एपिसोड तो हम कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 60 तो एक ही जैसी हैं। यार अब के मैं कुछ नया चाह रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। ये देखो। Zaten bunun dışında başka bir şey bilmem ben. İsmail abi bilir bütün işlemleri o halleder. Senin emrindeki adam nasıl üstüne getirirler? Haksızlık ya. अब देखो ये टर्किश मूवी है, मर्डर मिस्ट्री है, पता ही नहीं चलता एंड तक कातिल कौन है। अगर ऐसा कुछ बने ना, आग लगा देंगे हम। अहमद साहब, आप तो कह रहे थे कुछ नया करना है। Yakında ayağını da kaydırır mısın? इसमें नया क्या है? तकरीबन हर चैनल पे आजकल यही चल रहा होता है। 11 के स्लॉट पे रेटिंग चाहिए हमें, रेटिंग। सर 11 का स्लॉट एक आम आदमी का स्लॉट है। दिन भर काम करता है, रात को थक हार के जब घर आता है तो टीवी देखता है। आप उसे ये टर्किश मर्डर मिस्ट्री मूवी दिखाएंगे, आप उसे सच दिखाएं, वो सच जो उसका सच है। और जिस दिन आप उसे उसका सच दिखाएंगे ना, वो आपको रेटिंग खुद ब खुद दे देगा। अगर वो सच है या ड्रामा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, तो फिर मुझे वो करने दें जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी करना है करो, लेकिन जो भी करो ना मुझे बता के करना। हमें भरोसा है यार तुम पर। श्योर, इजाज़त। Seninle konuşmak istiyorum. Konuşalım. हेलो। हाँ हेलो, काशिफ बात कर रहे हो? क्या हाल है सर जी? आज कैसे याद कर लिया हमें? यार वो तुमने थोड़े दिनों पहले मुझे खबर बताई थी ना, वो औरत वाली। जी जी जी। यार मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। उसके घर के हालात क्या थे, उसका शौहर क्या करता था, कितने बच्चे थे, कंप्लीट डिटेल। भाई आप फिक्र ना करें, मैं रात तक आपको सारी डिटेल देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो रात को फिर मैं तुम्हारा घर पे इंतज़ार करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफ़िज़। सर वो आपकी सैफ भाई से मीटिंग हो गई? हाँ यार हो गई। राइटर तो अच्छा है, बंदा ज़रा औखा है। उसकी बात समझना और उसको बात समझाना दोनों ही मुश्किल काम है। हम जो आवाम को दिखाना चाहें वही सच होता है। खैर देखो क्या करता है वो। अच्छा तुम ये बताओ, आज के प्रोग्राम की एडिट कंप्लीट हो गई? सर वो तो दिन में ही कंप्लीट हो गया था। यार मसाला ज़रा ठीक से लगा देना, मुझे फड़कता हुआ एपिसोड चाहिए। सर आप फिक्र ही न करें, 12 मसाले की चाट बना दी है। वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ, थैंक्स यार काशिफ, तुमने सारी डिटेल दी। क्या बात करते हैं सैफ भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। चले मैं अब चलता हूँ। हाँ
देर भी काफ़ी हो गई है, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। ये कहानी ऐसी थी कुछ। ये कहानी नहीं काशिफ, ये एक थप्पड़ है हम सब के लिए, इस निज़ाम के लिए जहाँ भूख इंसानी रिश्ते खा गई है। दरअसल आपने दिल पे ले ली ये कहानी। मुझे भी आज ही पता चला कि मेरे पास भी दिल है। चलिए आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ध्यान से जाना। सैफ, काम का भी कोई वक्त होता है। रात के 3 बज रहे हैं। सॉरी, टाइम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? नहीं। तो फिर बंद करें इस काम को, सुबह कर लीजिएगा बाकी काम। आयशा, क्या तुम लारेब को इस बिल्डिंग से नीचे फेंक सकती हो? पागल तो नहीं हो गए आप? वो बेटी है हमारी। आपका ना दिमाग खराब हो गया है ये क्राइम शोज की कहानियां लिख लिख कर। आयशा, जिस तरह लारेब हमारी बेटी है, बिल्कुल उसी तरह ईरम और मरियम भी तो आसिया की बेटियां थी। फिर वो भी तो एक माँ थी, और उसने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मुझे कुछ नहीं सोचना, और आप भी प्लीज इन फजूल ख्यालों से बाहर आ जाएं। पता नहीं कैसी कैसी बातें सोचते रहते हैं। कहाँ चली गई थी? घर में बच्चियाँ अकेली थी। इन्हीं के लिए गई थी, घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। दुकान वाले से उधार लेकर आई हूँ, और अब शायद वो ये भी ना दे। नाक मुंह चढ़ा रहा था। फारूक, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। एक तुम ना जाने किस मिट्टी के बने हो, किसी बात का असर ही नहीं होता। आसिया, काम ढूंढ तो रहा हूँ। अरे जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। जल्दी? न जाने ये जल्दी कब आएगी। सैफ, सैफ उठे, लारेब को स्कूल से लाना है। अरे भाई उठ जाएं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है? मासी नहीं आई है, और 1000 बार इससे कहा है कि बगैर बताए छुट्टी ना किया करे। अब सारा घर उल्टा पड़ा है। लारेब को स्कूल से लाना है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आयशा, मासी का ना आना क्या इतनी बड़ी परेशानी है? हाँ तो तुम जानती भी हो परेशानी किसे कहते हैं। ओफो सैफ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, और ये अपनी किताबी बातें ना अपने पास रखा करें प्लीज। और हाँ, आते हुए बाहर से कुछ लेते आइएगा खाने के लिए। घर में काम बहुत है और मैं खाना नहीं पकाऊंगी, ठीक है? उठ जाए जल्दी। अम्मी, मेरे को बहुत भूख लग रही, खाना कब बनाओगी? अच्छा अच्छा, बना रही हूँ खाना। अम्मी जल्दी बनाना, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा अच्छा, तुम अंदर बैठो बेटा, बना रही हूँ। कुछ लेकर आती हूँ उनके लिए, फिर मारना पड़ेगा।
दो दिन में पैसे दे जाऊंगी। एक दो दिन सुन के मेरे महीनों गुजर गए। अब मैं उधार नहीं कर सकता, इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर। भाई मैंने कहा ना, मैं पैसे दे जाऊंगी, बस मुझे 1 पाव दाल और 50 रुपए के चावल दे दो, मैं खुद पैसे दे जाऊंगी। देखो साफ लफ्जों में समझा रहा हूँ, ये आखिरी बार है, अब उधार नहीं करूंगा। और हाँ, 1 हफ्ते में पिछला उधार चुका दो। ये लो। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बाबा कल मेरे स्कूल में येलो डे, मुझे येलो ड्रेस और येलो पैंट चाहिए। ओके बेटा, लेकिन ये येलो डे में होता क्या है? बाबा आपको नहीं पता आपके स्कूल में कलर्स डे नहीं होते थे क्या? नहीं, हमारे स्कूल में कलर्स डे नहीं होते थे। मैं आपको बताती हूँ, येलो डे पे येलो ड्रेस पहनते, कलर्स करते और गेम्स खेलते। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा आज आपकी मम्मा बहुत बिजी हैं, तो हम बाहर से लंच लेने जा रहे हैं। बाबा मैंने तो पिज्ज़ा खाना है। ओके, पिज़्ज़ा लेते हैं। फारूक, आखिर हम कब तक ये भीख मंगों वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे? काम ढूंढ तो रहा हूँ। काम? तुम्हें तो जिंदगी भर काम नहीं मिलेगा, तो क्या मैं लोगों के आगे जलील होती रहूं, उधार मांगती रहूं? अरे बच्चियां बड़ी हो रही हैं, दाल रोटी से फुर्सत मिले तो मैं इनको स्कूल भेजने का कुछ सोचूं? अल्लाह पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? आखिर कब? क्या करूं? अरे सारा दिन तो कुत्तों की तरह काम मांगता फिरता हूँ। आगे से जवाब मिलता है कि अभी काम नहीं है, हालात ठीक नहीं है। अब क्या करूं? डाके मारना शुरू कर दूं? तो मुझे बता दो, मैं क्या करूं? खुद को बेचना शुरू कर दूं? आसिया! जागी गैरत, बड़ी गैरत जागी इस बात पर तुम्हारी। उस वक्त गैरत कहाँ जा मरती है जब मैं लोगों से मांग मांग कर लाती हूँ घर में खाने के लिए। हटो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, घर से बाहर जाना बहुत आसान है, और मैं इन सबको मैं बर्दाश्त करूं। अरे बेटा, अभी सारा खाना खाइए, बचा दिया आपने, जाया जाएगा ना? बाबा बस मेरा पेट भर गया। लारेब, लारेब। क्या हो गया सैफ आपको? बच्ची से जितना खाया जाएगा वो उतना ही खाएगी ना? उसे अभी से रिस्क की कदर होनी चाहिए। अब अभी सब जाया जाएगा ना? आजकल हो क्या गया आपको? कैसी बातें करने लगे आप? क्या हुआ बेटा? ओहो, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। बेटा ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं मैं? एक तो फारूक भी अभी तक घर नहीं आए। मैं देखती हूँ। मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे क्या हुआ इरम को? सुबह से बुखार में तड़प रही है और घर में एक पैसा भी नहीं है कि मैं इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं। अरे अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आजकल मौसम बहुत खराब है ना, इसने कुछ बदपरहेजी कर ली होगी। बदपरहेजी कर ली होगी? हम गरीबों के पास तो 2 टाइम का खाना नहीं है, उसमें हमने क्या ठंडे गर्म की बदपरहेजी करनी है?
देखो आसिया, मैं सारा दिन का गया, अभी घर वापस आया हूँ। तुम अपने ताने अपने पास ही रखो। सारा दिन के निकले, अभी घर आए हो तो क्या कमा कर लाए हो? अरे मेरा नहीं तो कम से कम इन बच्चों का ही सोचो। तुम क्या समझती हो कि सिर्फ तुम ही इनके बारे में सोचती हो? मुझे इनका कोई ख्याल नहीं है। क्या करूं ऐसे ख्याल का जिस घर में चूल्हा ना जले? जब देखो झिकझिकी करती हो तुम। काम? तुम्हें तो जिंदगी भर काम नहीं मिलेगा, तो क्या मैं लोगों के आगे जलील होती रहूं, उधार मांगती रहूं? अम्मी मेरे को बहुत भूख लग रही, खाना कब बनाऊं? अच्छा बना रही हूँ खाना। अम्मी जल्दी बनाना, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। फारूक, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। एक तुम ना जाने किस मिट्टी के बने, किसी बात का असर ही नहीं होता। भाई क्या दर्जन दिए? 70 रुपये। 60 रुपये लगाओ, 2 दर्जन दे दो। भाई 70 से कम नहीं है यार। यार 10 रुपये के लिए क्या चिक चिक करना, लाओ दो। यार फिरोज, क्या हुआ? तुम गाड़ी बदल रहे थे? हाँ यार, कोई अच्छी गाड़ी मिले तो ले लूँगा। यार बिला वजह तुम पुरानी गाड़ी के चक्कर में पड़े हुए हो, नई गाड़ी ले लो। यार नई गाड़ी के पैसे नहीं हैं और खर्चे भी बहुत हैं, और ऊपर से तेरी भाभी बोली कि छुट्टियों में कहीं घुमाने ले चलो। अरे वो तो उनका हक है ना यार, अब फैमिली को तो टाइम देना पड़ता है। तुम एक काम करो, लीज पे उठा लो, किस्तों को पता नहीं चलता और चीज़ भी अपनी हो जाती है। क्यों फंसा रहा है यार इसे? अपनी गाड़ी है तो सही, इसके पास अच्छी वाली 5 साल पुराना मॉडल है। तो क्या हुआ, गाड़ी तो अपनी है ना। और लोगों के पास तो आजकल बस में जाने का किराया भी नहीं होता। ज़िंदगी तरक्की का नाम है, जिनके पास बस का किराया नहीं है ना, तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो पीछे क्यों रह गए। क्या तूने कभी सोचा कि तेरे पास आज जो कुछ भी है वो किस वजह से है? मेरे पास मेरी काबिलियत है। नहीं, तेरे नसीब की वजह से, वरना काबिलियत तो बहुतों के पास है यार। क्या हो गया तुझे यार सैफ, ठीक तो है ना? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने भागना छोड़ दिया। जब पीछे रह जाएगा ना तो फिर पूछूंगा तुझसे। यार छोड़ो यार, किस बहस में पड़े हुए तुम दोनों। तू पियो, ये कुछ और ऑर्डर करते हैं। आसिया, मैंने तुम्हें उधार पैसे दिए थे, तुमने 1 महीने के वादे पे लिए थे और मैंने यकीन कर लिया था, और अब इस बात को 3 महीने हो गए मगर तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। जी बाजी, मैं आपको हफ्ता 10 दिन में पैसे दे दूंगी। इनका काम नहीं था, इस वजह से देर हो गई। आसिया, ये तो तुम मुझे 1 महीने से कह रही हो, मेरी भी 100 ज़रूरतें और मजबूरियाँ हैं। अब मज़ीद मुझसे टाल मटोल मत करना। नहीं बाजी, कसम खुदा की मैं टाल मटोल से काम नहीं ले रही हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊँ घर के हालात। देखो आसिया, हालात किसी के भी अच्छे नहीं हैं। मैंने यकीन कर कर तुम्हें पैसे दिए हैं, अब मेरी भी ज़रूरत है। अब तुम मुझे कहीं से भी कर दो। जी बाजी, मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सेठ। फारूक, तू रोज़ मुंह उठाकर चला आता है। तुझे बोला है ना कि जब काम होगा तो लगवा दूंगा, तेरी समझ में नहीं आती। सेठ बहुत परेशान हूँ, अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो कहीं और लगवा दो, मीटर तो चलता रहेगा ना। यार मैं तुझे क्या बोलूँ कि भाई सारे काम ठंडे पड़े हैं, अब वो पहले वाले हालात नहीं हैं। सेठ कहीं तो बात करो। चल मैं देखूंगा। अच्छा
सेठ वो और बात सुन, अब पैसे नहीं मांगना मेरे से, पहले से बता रहा हूँ तेरे को। सेठ थोड़े से पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरत है, घर पे राशन तो डलवा दूँ। देख मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, मैं खुद रोलिंग पे चल रहा हूँ। हाँ हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम नजमी साहब। बस सर एक स्क्रिप्ट फाइनल कर रहा था। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है कि मैं पैसे ज़्यादा लेता हूँ और आपका बजट कम है। नहीं नजमी भाई शर्मिंदा ना करें, आपको पता है मैं सब लोगों से एक ही पेमेंट लेता हूँ। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। सैफ चाय रख कर गई थी मैं। क्या सोच रहे हैं? यार मैं घर में बैठा हूँ और लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं काम के लिए। ऐसा क्या है मुझ में? तो खुदा का शुक्र अदा करें ना। वही तो नहीं कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम नजमी साहब। सर एक मीटिंग रखते हैं। थैंक यू। पागल हो गए हैं आप, मान ले मेरी बात। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। क्या ज़रूरत है कम पैसों में काम करने की? अच्छा चाय पी लें वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ भाई, तुम्हारा एक हफ्ता नहीं हुआ अभी तक? वो भाई वो मैं जल्दी पैसे दे दूंगी। रास्ता बदलने से कोई उधार नहीं चुकता हो जाता। और शर्म करो, तुमने हर दुकान से पैसे ले खाए में। मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। भाई बहुत परेशानी चल रही है इसलिए देर हो गई। परेशानी ख़त्म करने के और भी रास्ते हैं। अगर शोर नहीं कमा रहा ना तो मैं बता रहा हूँ मुझे आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मुझे वसूल करना आते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ हो भाई, कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा स्क्रिप्ट? बस तकरीबन स्क्रिप्ट तो मुकम्मल हो गई है, क्लाइमेक्स पे काम कर रहा हूँ। देख लो यार, हफ्ते का शूट प्लान है, सोचा तुम्हें याद करवा दूँ। सर हफ्ते में तो अभी 5 दिन बाकी हैं, आपको इंशाल्लाह कल तक स्क्रिप्ट मिल जाएगा। अच्छा कल मिलते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रेटिंग चाहिए। हो गया स्क्रिप्ट? हाँ। आजकल आप बहुत अपसेट लग रहे हैं, क्या वजह है? जानना चाहती हो? हाँ, जब ही तो पूछ रही हूँ। आयशा परसों मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम लारेब को इस बिल्डिंग से नीचे फेंक सकती हो, तो तुम नाराज़ हो गई थी। आपने बात ही ऐसी की थी, कौन माँ ऐसा कर सकती है? आसिया। फारूक, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं कहां से लोगों का कर्ज उतारूं? तो इन बच्चों को कहां से खिलाऊं? मैं क्या करूं? मेरे नसीब में ही ताला लगा है, मुझे कहीं काम ही नहीं मिलता। कैसे मर्द हो, 4 पैसे कमा कर तो ला नहीं सकते और रोना रोते हो नसीब का? मर्द का नसीब भी औरत से ही होता है। ये जो कुछ भी मैं भुगत रहा हूं ना, ये हो सकता है सब तेरी वजह से हो। मैं तो रुल गई तुम्हारे साथ, जितना रुलना था, मगर कम से कम इन बच्चियों का तो सोचो। अरे गुर्बत में पलने वाली बच्चियां कब गलत कदम उठा लें पता नहीं चलता। गुर्बत नहीं, तेरी जबान उन्हें गलत कदम उठवाएगी। मेरी जुबान? मेरी जुबान नहीं, तुम्हारी बेकारी। बकवास बंद कर। अगर तूने अब मेरे सामने जबान खोली ना, तो जबान खींच लूंगा। हाँ हाँ, ये मर्दानगी उन लोगों को जाकर दिखाओ जो रास्ते में आते जाते मुझे बाजार में बैठने का मशवरा देते हैं। वो वक्त आने से पहले जब मुझे या मेरी बेटियों को इस गंदगी में गिरना पड़े, मैं खुद ही कोई फैसला कर लूंगी, समझे? हाँ हाँ चली जा, और इन्हें भी साथ ले जा। देखता हूँ कि तेरा भाई तुझे कब तक अपने साथ रखता है। भाई के घर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी भाई के घर, मैं खुद ही कुछ करूंगी। हाँ हाँ जा, जहाँ मर्जी है जा। अम्मी अम्मी किधर लेके जा रही हैं? अम्मी अम्मी। आसिया वो माँ थी जिसने अपनी दोनों बच्चियों को 5वें माले से धक्का देकर खुद भी वहाँ से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। ओह माय गॉड, कैसी माँ थी वो? भूखी माँ थी वो असल में आसिया ने नहीं, भूख ने करवाया था उससे। मैं नहीं मानती, हालात कैसे भी हो, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम भूख को जानती नहीं हो ना, इसलिए नहीं मानती। आसिया ने जो किया वो तुम नहीं कर सकती। अल्लाह ना करे
सैफ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दिमागी मरीज़ा हो। जिस इंसान के पास खाने को कुछ ना हो, कर्जा हो और हालात की बेहतरी की कोई उम्मीद भी ना हो, और फिर ऊपर से बच्चियों के जवान होने का डर हो, तो वो जहनी मरीज बन ही जाता है। अच्छा ओके, जो होना था वो तो हो गया। अब आप इस स्टोरी से बाहर आ जाएं, वरना स्ट्रेस होगा। बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन कोई मसाला नहीं है इसमें। कौन देखेगा यार इसे 40 मिनट? सर, वो जो इन हालात से गुजर रहा है, जिन हालात से आसिया और फारूक गुजरे हैं, वो ज़रूर देखेगा। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका इन्हीं हालात से गुजर रहा है सर। जिस औरत ने अपनी ही बच्चियों को नीचे फेंक दिया, तुम उस औरत को मजलूम साबित कर रहे हो। नहीं, मैं उन हालात को दिखाना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं इस निज़ाम का वो मकरू चेहरा दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से एक औरत ने अपनी ही दोनों बच्चियों को छत से नीचे फेंका और ख़ुद भी कूद कर ख़ुदकुशी कर ली, जिसकी बुनियादी वजह सिर्फ भूख थी। मैं इस निज़ाम के ठेकेदारों को ये बताना चाहता हूँ कि उनकी हुक्मरानी में एक औरत अपने 2 बच्चियों समेत खुदकुशी कर लेती है सिर्फ भूख की वजह से। मैं उन्हीं से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अब भी ये निज़ाम बाकी रहना चाहिए? तुम जज्बाती हो रहे हो, काम ऐसे नहीं होता। रिलैक्स करो, अभी शूट में 4 रोज़ बाकी हैं। तुम ऐसा करो, किसी और स्क्रिप्ट पे काम कर लो। इस कहानी में जान नहीं है भाई। तुम्हें वो फैसलाबाद वाला सीन याद है ना, जिसमें एक लड़के ने अपने बाप को और सगी बहन को कत्ल कर दिया था? जायदाद का डिस्प्यूट था कोई, उस पे कुछ कर लो, अच्छी बन जाएगी स्टोरी। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। चाय चलेगी क्या? आसिया और उसकी बच्चियों को इस निज़ाम में जगह नहीं मिली। इंसाफ की अदालतों में भी इस केस की कोई जगह नहीं बनती। इस कहानी में मसाला नहीं था, इसलिए आसिया और उसकी बच्चियों की 11 के स्लॉट में भी जगह नहीं बन सकी। वो कहते हैं आसिया पागल थी, जहनी मरीज़ा थी, उसे खुद पर काबू करना चाहिए था, उसने गलत किया। कोई ये नहीं समझता कि भूख सही और गलत की तमीज़ मिटा देती है। नूरे सरमाया से है रोए तमद्दुन की जला, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती। मुफलिसी इसे लिताफत को मिटा देती, भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती।